राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो अमावस्या पे आधारित है। अमावस्या पर क्या करना चाहिए ये तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए आज की वीडियो उसी पे आधारित है। आप लोगों को पता है कि महीने में एक अमावस्या आती है, एक पूर्णमासी आती है। इसी प्रकार से पूरे साल भर में 12 अमावस्या आती है। अमावस्या पर भूल कर भी गरुड़ पुराण के अनुसार ये कार्य नहीं किए जाते। ध्यान रखिए, अमावस्या की रात को जो असुरी शक्तियां होती हैं वो ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए अमावस्या पर भूल कर भी यह सारे कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, अमावस्या पर कपड़े नहीं धोने चाहिए। अगर बहुत ही कंपलसरी है, घर में बहुत छोटा बच्चा है, बार बार वो पोटी इत्यादि कर रहा है, तो दोपहर को 2 बजे के बाद धोइए और शाम को 5 बजे उन कपड़ों को उठा के अपने घर पे रख लीजिए, अंदर रख लीजिए, बाहर मत सुखाइए। अमावस्या की रात को आपकी छत पर, आपकी बालकनी पे किसी भी प्रकार की आपकी कोई यूज के प्रोडक्ट नहीं रहने चाहिए। अर्थात अगर मैं सही मायने में कहूँ तो खुले आसमान के नीचे कोई भी यूज प्रोडक्ट जिसको आप यूज करते हो, जैसे कि कभी कभी तौलिया आपकी बाहर ही रह जाती है या फिर अंडरवियर बाहर रह जाता है, सूखता हुआ रह जाता है, नेक्स्ट डे आता है, तो इस बात का ध्यान रखना था कि अमावस्या की रात को कोई भी चीज जो आप यूज में लेके आते हो वो घर के बाहर या बालकनी में नहीं रहनी चाहिए। इसलिए अमावस्या पर कपड़े ना ही धो तो सही होता है। दूसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अमावस्या पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। चाहे तो ग्रोसरी का सामान हो, कपड़े तो भूल कर भी नहीं खरीदने चाहिए। अमावस्या पर किसी भी प्रकार की कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अमावस्या से एक दिन पहले खरीदिए, अमावस्या के बाद खरीदिए, लेकिन अमावस्या पर कभी भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, अगर आपकी शादी होने वाली है फिर तो भूल कर भी अमावस्या पर आपको कुछ भी परचेज नहीं करना। तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अमावस्या पर कभी भी किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। अमावस्या पर दिया गया उधार पैसा कभी भी आपके लिए नहीं आता, इसलिए अमावस्या पर दान दो, लेकिन किसी को अमाउंट में पैसा उधार मत दो, जिससे आपके रिलेशन भी खराब होंगे और साथ ही साथ वो पैसा आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए अमावस्या पर भूल कर भी किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। चौथी और बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, अमावस्या पर कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। जैसे कि प्रॉपर्टी के काम पे जाना हो, आपको प्रॉपर्टी के लिए कोई बयाना देना हो, और ठीक है ना, किसी भी चीज के लिए कुछ सिग्नेचर करना हो, किसी भी चीज के लिए व्हाटएवर XYZ, अमावस्या पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्रॉपर्टी के लिए बयाना देना, प्रॉपर्टी खरीदना, और जैसे कि गाड़ी के लिए पैसे देना, गाड़ी खरीदना, किसी के रिश्ते के लिए जाना और रिश्ता रोकना इत्यादि कोई भी शुभ कार्य अमावस्या पर नहीं करना, क्योंकि अमावस्या जो होती है वो दान और स्नान और पितरों को खुश करने की अमावस्या होती है। लेकिन अमावस्या पर भूल कर भी कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आजकल बात क्या हो रही है ना, आजकल लोगों के बच्चे नहीं हो पा रहे, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि जब आपका फर्टिलाइज होता है तब आपको इंटरक्रॉस करना चाहिए, जब आप इंटरक्रॉस करोगे तो आपको कंसीव अच्छी तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अमावस्या पर भूल कर भी आपको संभोग क्रिया नहीं करनी है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। याद रखिए, अमावस्या पर जो बच्चा कंसीव हो जाता है वो जिंदगी में कभी भी सुख नहीं पाता है। तो भूल कर भी अगर आप बच्चे प्लान करने की सोच रहे हो तो ध्यान दीजिए कि अमावस्या पर आप किसी भी प्रकार से इंटरकॉर्स ना करें, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना होता है। चाहे आप संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हो या ना भी सोच रहे हो, लेकिन अमावस्या पर आपको ये सब नहीं करना होता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता जा रही हूँ, अमावस्या पर आपको हेयर वॉश नहीं करने होते। ध्यान रखिए, अमावस्या पर कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए, अमावस्या पर कभी भी दाढ़ी सेव नहीं करानी चाहिए, अमावस्या पर कभी भी नाखून नहीं काटनी चाहिए। बॉडी क्लीनिंग की जितनी भी चीजें होती हैं अमावस्या पर नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी बोला जाता है कि अमावस्या पर आपको इत्र या परफ्यूम लगाने की मनाही होती है, क्योंकि अमावस्या की रात को मैंने कहा ना, नेगेटिव शक्तियां जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। तो अमावस्या पर भूल कर भी किसी भी प्रकार का परफ्यूम या इत्र आपको नहीं लगाना चाहिए। अमावस्या पर महिलाएं विशेषकर बाल खुले ना रखें, इस बात का ध्यान रखना होता है कि अमावस्या पर खुले बाल नहीं रखना चाहिए। वैसे तो ये वाला जो साल है 2024 जो है
ये शनिदेव का साल है और मंगल का साल है। शनिदेव और मंगल को बाल खुले पसंद नहीं होते, इसलिए चाहे आप ऐसा छोटा सा क्लेचर लगा लें लेकिन बाल खुले नहीं रखने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होता है। अमावस्या पर कभी भी जो पुरुष वर्ग है वो उनको सफेद कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सफेद रंग रिलेट करता है पितरों को और अमावस्या रिलेट करती है पितरों से। तो अमावस्या जो होती है वो पितरों से रिलेट करती है। जो पितर हमारे पृथ्वी लोक पे आते हैं केवल अमावस्या वाले दिन, तो जब अपने जो कुल होता है उसको देखते हैं और उनको सफेद वस्त्र धारण में देते हैं तो ब्लेसिंग्स का आशीर्वाद देते हैं। महिलाओं को ठीक इसी प्रकार से येलो या रेड कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो पितृ होते हैं वो सदा सौभाग्यशाली रहने का आशीर्वाद देते हैं। और येलो और रेड, येलो रिलेट करता है आपके सुख समृद्धि से, सौभाग्य से, और रेड रिलेट करता है आपके सुहाग से संबंधित होता है। तो इसलिए अमावस्या पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अमावस्या पर पितरों को तर्पण अवश्य और अवश्य देना चाहिए, लेकिन पितरों के तर्पण का टाइम भी एक पर्टिकुलर होता है। अमावस्या पर जो भी पितरों का तर्पण दिया जाता है वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक दिया जाता है। इसलिए जब भी आप अमावस्या पर पितरों को तर्पण दें अर्थात पितरों को जल दें, अमावस्या पर जरूर पितरों को जल देना चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर में या पूरे महीने में एक ही दिन होता है जब पितृ द्वार खुलता है, पितृ लोक खुलता है और पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं, पितृ पक्ष को छोड़कर, ठीक है ना। और वो इस कामना से आते हैं कि हमारे लिए जल और भोजन आएगा, तो उनमें उस जल में काले तिल जरूर डालिए। अमावस्या पर आपको कुत्ते को, गाय को और कौवे को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। कुत्ते को आप सरसों के तेल में बनी हुई रोटी दीजिए या फिर कच्चा दूध दीजिए, ठीक है ना। कबूतर और कौवे को भी आप रोटी दे सकते हैं या बाजरा भी दे सकते हैं। गाय को आप गुड़ दे सकते हैं और रोटी भी दे सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अमावस्या पर जो भी चीज आप गाय, कुत्ते और कौवे को दे रहे हो वो सरसों के तेल से बनी हुई होनी चाहिए, तो बहुत 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 ज्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि अमावस्या पर अगर आपको वॉक करने की आदत है तो रात को 9 बजे के बाद आप वॉक पे ना जाइए। अमावस्या पर रात को 9 बजे के बाद छत पे जाना या खुले में जाना थोड़ा अवॉइड कीजिए। एक ही दिन को तो बात होती है महीने में, क्योंकि अमावस्या पर किसी भी चौराहे से गुजरने से बचना चाहिए। अमावस्या पे शमशान के पास जाने से बचना चाहिए। अमावस्या पे छत पे इत्यादि के पास जाने से बचना चाहिए। इस बात का भी विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। अमावस्या पर आप महिलाएं क्या कर सकती हैं? अमावस्या पर महिलाएं जो होती हैं वो अपने पितरों के निमित्त अपने घर के मेन गेट पर एक सरसों के तेल की लंबी बत्ती का दिया अवश्य जलाना चाहिए। काले तिल डाल के बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आशा करती हूँ अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए आपको कंप्लीटली जानकारी मिल गई होगी। अमावस्या पर जितना हो सके कबाड़ा अपने घर से निकालिए। कबाड़ा निकालने के लिए अमावस्या का दिन सबसे सर्वोत्तम होता है। तो जितना आपके घर का वेस्टेज चीजें होती हैं अगर वो अमावस्या पर आप अपने घर से निकालोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।